हमारे हिंदू भाइयों को काटा जा रहा है। जैसे गाजियाबाद में आपने देखा सूर्या सिंह चौहान को, इसी तरह से लोनी में, भारत में देखेंगे तो एक दिन में कम से कम जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, जो भी हिंदू हमारे यहाँ हेल्प मांगते हैं, हम लोग देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार काटने की प्रक्रिया जो हो रही है वो इसलिए हो रही है। अब बहुत से हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन नए लड़के इस छोटी छोटी बात पर निश्चित रूप से काटने का काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद को जब जानकारी हुई कि एक दलित बेटे की हत्या हुई है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में घटना हुई है, भरत तिवारी की हत्या प्रशासन द्वारा की गई, आप किस हद तक आप उसको सही मानते हैं? देखिए बिहार में जो तिवारी की काउंटर हुआ है, हत्या ही मान लीजिए काउंटर, तो चूंकि अगला रिवॉल्वर फेंक रहा है और पब्लिक वहां की चिल्ला रही है। एक घटना हुई थी संत कबीर नगर में। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज के लोग, कुछ सबको नहीं कहा जा सकता, वो कहते हैं कि हिंदू काफिर होता है और हिंदुओं की हत्या कर दो अल्लाह ताला खुश होगा। हमने कई मुस्लिम अपने मित्रों से पूछा, उन्होंने कहा ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन जो नौजवान लड़के हमारे भारत के, वो सोचते हैं अगर हम एक दो को काटेंगे तो मेरा नाम भी होगा, बीबी पे आएंगे। लेकिन ये गलत है, उनके माँ बाप भी संस्कार सही नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से गाजियाबाद में आप देखा होगा सूर्या चौहान की हत्या हुई, लोनी कटरा में हुई, पूरे भारत में प्रतिदिन 10-15 लोगों की हत्या हो रही है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक का विषय है। तो एक दलित बच्चे की हत्या हुई संत कबीर नगर में। हमने आज सुबह 7 बजे जाने की योजना जिला प्रशासन को दिया था, लेकिन ऐसी स्थिति में कल रात से ही हमारे लखनऊ पुलिस गोमती नगर थाना, वहां से नोटिस, मुझे संभवतः यही नोटिस है, ये नोटिस पुलिस वाले भाई लोग ले आए दिए और इन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। तो हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व का संगठन है। अगर हम जाते भी वहां पर तो आज तक कभी हम लोगों ने अभद्र व्यवहार किसी के साथ नहीं किया है, और धरना प्रदर्शन का तो वहां कोई सवाल ही नहीं उठता जैसा इसमें लिखा गया था। और एक चीज मैं और आपको बताऊं, ये नोटिस भी गलत है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, विश्व हिंदू रक्षा परिषद। तो चूंकि इस प्रकरण में बताना जरूरी है, तो हम आप लोगों का कानून को संज्ञान में लेकर के, कानूनी राय लेकर के आप लोगों ने रोका, हम लोग अपना कार्यक्रम निरस्त कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अब हम लोगों का एक प्रोग्राम 28 तारीख को बांग्लादेश के बॉर्डर पर, इसी 28 को, आज मुझे लगता है 22 तारीख है, 6 दिन बाद बड़ा सम्मेलन है। वहाँ लगभग 10,000 के लोग रहेंगे और वहाँ बनगांव पड़ता है बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो हम लोग 25 तारीख को कूच कर रहे हैं वहाँ, और जो लोग हमारे साथी हमारी बात सुन रहे हैं तो आज का कार्यक्रम निरस्त समझे। जहाँ जहाँ बॉर्डर पर लोग हैं, निश्चित रूप से ये हमारा आदेश है कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, क्योंकि अभी कई लोगों का फोन आया कि भैया इतनी गाड़ी है, और मुझे लगता है 20-25 लोगों की संख्या होती तो हम निश्चित चल देते, तो मैं यहाँ रुकता भी नहीं। लेकिन ये 400 से ऊपर है, जो उचित भी नहीं है, कोई वहाँ प्रदर्शन करना नहीं है, किसी के आप दुख में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस घटना को बिल्कुल निंदा करता है। और सबसे बड़ी चीज यह है, जाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो पीड़ित परिवार था उससे मिलते, भाई सरकार से क्या सहयोग चाहिए, मुख्यमंत्री से हम लोगों ने अपनी बात रखते हैं, और बाद में जो भी तन मन धन से समर्पित होना था हम लोग होते। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग यहाँ वाले भी चले जाएं, और जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, ये सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। हिंदुओं के अधिकारों और उनकी रक्षा को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार अपनी आवाज को उठाता रहा है। अगर कहीं किसी के साथ कोई घटना होती है या फिर लव जिहाद के कोई मामले होते हैं तो कई लोग यहां पर आते हैं, मदद मांगते हैं और लगातार अपनी बातों के जरिए सरकार से उनकी बातों को, उनकी मदद को तक वहां पर पहुंचाते भी हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक दलित युवक की हत्या हुई, वहां पर ये जाने वाले थे। हालांकि
प्रशासन ने इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया और यहाँ उनको जाने नहीं दिया, इनके साथियों को नहीं जाने दिया। हालांकि ये लोग शांतपूर्ण तरीके से जा रहे थे, सिर्फ बात करने के लिए। गोपाल राय जी, जिस तरीके से आप लोग जा रहे थे, प्रशासन ने आपको हाउस अरेस्ट कर दिया, क्या कुछ कहेंगे ऐसे में? देखिए, जिस तरह से जिहादी मानसिकता वाले लोग कहते हैं कि हिंदू काफिर होता है और हिंदुओं की हत्या कर दो अल्लाह ताला खुश होता है, तो ऐसी प्रक्रिया को देख करके कुछ नौजवान मुस्लिम जो है ये काम करने के लिए आदी हो गए हैं। पूरे भारत में प्रतिदिन कई सैकड़ों युवाओं की हत्या हो रही है, चाकू से गोद करके, फावड़े से काट करके। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद को जब जानकारी हुई कि यह घटना हुई है, तो उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं जा रहा था। लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, क्योंकि 12 देशों में इसका इकाई भी है। तो इसको देखते हुए इन लोगों का नहीं था कि हजारों की संख्या में आपके लोग होंगे, लेकिन 1000 तो नहीं, 500 के आसपास लोग हो जाते, क्योंकि जगह जगह खड़े हैं लोग, हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने उनसे बता दिया कि भाई अब हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कल रात से ही लोग हाउस अरेस्ट किए हुए थे और इन्होंने नोटिस भी ये पकड़ाया था कि इसमें जाएंगे तो वहाँ शांति व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, तो प्रशासन का आप सहयोग करिए। हमने कहा ठीक है, हम लोगों को जाना तो है ही, लेकिन अगर कम संख्या में भी जाने दें तो भी ठीक है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा नहीं, कम संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद देश का बड़ा संगठन है, तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो हमने उसकी अनुरोध को मानते हुए हमने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। बिल्कुल अध्यक्ष जी, जिस तरीके से हिंदुओं की रक्षा और अधिकारों को लेकर के आप लोग लगातार बातें करते हैं, लेकिन इस वर्तमान समय में आप लोगों को किस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम समस्याएं आप लोगों को भी आती हैं? देखिए, लव जिहाद, धर्मांतरण, अभी कल परसों देखिए 2 लोग थे जो हिंदू से मुस्लिम बने थे, फिर मुस्लिम से हमने घर वापसी कराया। सभी चैनलों में भी चल रहा है, कल के सभी अखबारों में भी है। तो हम लोग धर्मांतरण नहीं कराते, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। जैसे हिंदुओं का ये लोग धर्मांतरण करा लेते हैं, हम लोग नहीं कराते। अगर जो घर वापसी कराना चाहता है तो हम लोग निश्चित रूप से उसको घर वापसी पंडितों को बुला करके शांति पाठ कराते हैं और शुद्धिकरण के बाद इनकी प्रक्रिया में हम लोग लगते हैं। बिल्कुल अध्यक्ष जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पूरा जो आप लोग आवाज उठाते हैं, प्रशासन क्या लगता है आपको लोगों की इस तरीके से रोक के आप लोगों को ही दबाव जो बनाता है, आवाज दबाने की कोशिश करता है? प्रशासन को ये समझ में आता है कि ये संगठन मजबूत संगठन है, 1000-2000 आदमी जाएंगे तो कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त हो जाएगा। इस चीज को देखते हुए रोकने का प्रयास करता है। अभी बीते दिनों की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो लव जिहाद से जुड़े लोग यहाँ पर आए थे, क्या लेकर के आए थे, किस तरीके के मामले थे और किस तरीके से उनका निस्तारण करने की आपने बात कही है? उसमें धर्मांतरण के कई थे, लव जिहाद का था कुछ, तो जबरन जो है लड़की को शारीरिक संबंध बना के वीडियो बनाए। हमने 4 लोगों को जेल भी भिजवाया, केवल 1 हफ्ते के भीतर 4 लोगों को जेल भिजवाया। 13 साल की बच्ची जो दिल्ली से अगवा कर लिए थे, हमने लखनऊ से उसको बरामद कराया। और इसी तरह से कई थानों में, मैंने लखनऊ में 5 जिहादियों को हमने जेल भिजवा चुका हूं अभी 1 हफ्ते के भीतर। फिर हमारा एक प्रोग्राम और बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे बनगांव क्षेत्र है, वहां पर हिंदू महासम्मेलन होने जा रहा है। और वहां हमारी टीम उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली की टीम 25 तारीख को वहाँ पहुंच रही है। बिल्कुल अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आप लोग जागो हिंदू जागो का एक नारा भी देते हैं, आप लोग जब इस तरीके से कई बार बातों को उठाते हैं, प्रशासन हालांकि आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, लेकिन कई बार आपने ये भी कहा कि हमारे घर के बाहर भी रेकी की गई। क्या आपको भी ऐसे अंदेशे रहते, कभी भी धमकियों की आती है आप लोगों को भी? क्योंकि ऐसे धमकियां तो कई बार आई हैं, व्हाट्सएप कॉल आई हैं, कॉल पर चैट के द्वारा आई है। वो सारी सूचना डीजीपी और पुलिस कमिश्नर और क्षेत्रीय थाने को दिया गया, लेकिन उस पर इन लोगों ने अभी तक कुछ कर नहीं पाए। बिल्कुल अभी बिहार के जिस तरीके से भोजपुर गांव में एक भरत तिवारी नाम के युवक का इनकाउंटर किया गया, लोग उसे हत्या बता रहे, और तमाम ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश है कि प्रशासन ने हत्या की है, ना कि इनकाउंटर किया, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था। क्या कहेंगे ऐसे? नहीं, भरत तिवारी की हत्या की गई, काउंटर नहीं है, ये दुनिया देख रही है। चूंकि उसका वीडियो है, वो रिवॉल्वर लिया था हाथ में, समाज सेवी था, किस उद्देश्य से उसने रिवॉल्वर उठाने की उसको जरूरत पड़ी, और उसने फेंक भी दिया, लेकिन उसके बाद उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। तो ये सभी लोगों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, संत कबीरनगर की अगर बात कर ले तो क्या रणनीति होगी कि आप दोबारा से वहां पर जाने का प्रयास करेंगे मिलने के लिए? बिल्कुल, मैं या मेरे पदाधिकारी किसी भी समय वहां जा सकते हैं। आज जा सकते हैं, कल जा सकते हैं, कम संख्या में जाएंगे, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए जाएंगे, किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट न हो,
उसको देखते हुए जाएंगे। अच्छा, बस एक सवाल और है अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से राम मंदिर में दान चोरी हुआ, चढ़ावा चोरी हुआ, एसआईटी गठित हो गई, सीएम योगी कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों को एसआईटी जो गठित हुई इससे भरोसा नहीं है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा, आप इसे कैसे देखते हैं? मंदिर में भी, मंदिर प्रशासन में भी कोई ना कोई इसमें मिला हुआ है, ऐसे गायब नहीं हो सकता, और निश्चित रूप से जांच होगी तो पूरी कलई खुल जाएगी। आपको एसआईटी जो गठित की गई उस पर भरोसा है? अब देखिए, ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता अभी क्या हो सकता है, कौन सही जांच करता है, कौन गलत जांच करता है, ये तो मुझे लगता है सीबीआई से नीचे जांच नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकरण बड़ा है। बिल्कुल। और हिंदू के लिए क्या मैसेज है, खासकर हिंदू लड़कियों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि आप लोग लगातार जिस तरीके से मामलों को उठाते उजागर करते हैं, तो उस पर क्या मैसेज देंगे? देखिए, देश भर की बहन बेटियां, उनकी मां को विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से मैं बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, मोबाइल कम दें, और हिंदू जितने परिवार हैं उनसे टच में रहें। मुसलमान में सब्जी बेचने वाले से लेकर के कपड़ा धोने वाले से लेकर के कैमरा करने वाले तक किसी से भी दूरी बना के रखें, और लव जिहाद से बचें, क्योंकि वो हिंदू नाम नहीं, वो हिंदू नाम बताते हैं और रहते हैं मुस्लिम, टीका चंदन रक्षा सब लगा लेते हैं। बाद में जब लड़की का उत्पीड़न और शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो कहते हैं भाई तुम ऐसे नहीं करोगी तो ये हम वायरल कर देंगे। ऐसे में लड़की घबरा जाती है, और उसके बाद जो कहते हैं ब्रेन वॉश टाइप की बात है, उन्हीं की बात सुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो देखिए, जिस तरीके से संत कबीर नगर में एक दलित युवक की हत्या की गई, उससे मिलने के लिए तमाम हिंदू रक्षा परिषद के लोग जाने वाले थे, हालांकि प्रशासन ने इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया और जाने की अनुमति नहीं दी है। अध्यक्ष जी का कहना है कि हम दोबारा से अपनी रणनीति बनाएंगे और शांतपूर्ण तरीके से वहां पर जाएंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का हर तरीके से हम सभी प्रयास करेंगे। विजय विवेक के साथ में सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।